पिछली मर्तबा हमने परमेश्वर की आत्मा के फलों के बारे में और वरदानों के बारे में सीखा, और हम आज परमेश्वर के नाम से आत्मा के फलों के बीच में से पहला फल यानी कि प्रेम, है ना। कितने फल हैं और कितने वरदान हैं? 9 फल और 9 ही वरदान। हमारी बाइबल के बीच में से अगर प्यार निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, मेरे और आपके बीच में जो संबंध परमेश्वर का टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए परमेश्वर का प्यार हमारे बीच में उतरा, यानी कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। क्या लिखा कि परमेश्वर कालों से ऐसा प्यार रखा, या गोरों से ऐसा प्यार रखा, या ये लिखा कि जगत से ऐसा प्यार रखा? हाँ, कोई धर्म को नहीं देखा, ना जाति को देखा, ना ही किसी और कि ये पहाड़ी है, ये किसी और ट्राइब का है, ऐसा भी नहीं देखा, लेकिन जगत से ऐसा प्यार रखा। मेरे प्रियो, आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता देना चाहता कि परमेश्वर के भवन में काला गोरा धर्म अधर्म नहीं होता। उसके जीवन में क्या होता है? एक बुराई का रास्ता चुनने वाला इंसान है और एक अच्छाई का रास्ता। उसके भवन में और कुछ भी नहीं है। एक जो बुराई की ओर चल रहा है और एक जो अच्छाई की ओर चल रहा है। जो अच्छाई की ओर चल रहा है वो परमेश्वर के स्वर्ग राज को प्राप्त कर लेगा, और जो बुराई की ओर चल रहा है वो उसका रास्ता दुष्ट और उसके जहां पे फरिश्ते हैं यानी कि नरक, वहां पे जाएगा। तो हर एक कोई मरकर स्वर्गवासी नहीं होगा, कुछ लोग नरकवासी भी होंगे, है ना। लेकिन कहा नहीं जाता, ऐसा अच्छा नहीं लगता, है ना। जब भी कोई मरता है ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि चोर भी मरे, डाकू भी मरे, जो कत्ल कर रहा है लगातार वो भी मरे, वो भी स्वर्ग पहुंच गया, और जो परमेश्वर के इस दुनिया में बहुत ही कठिनाई के साथ, है ना, दुख संकट झेल कर परमेश्वर के रास्ते को चुनकर चलता रहा, वो भी एक ही जगह पे पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। परमेश्वर तो एक समय पे हमारा न्याय करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। सबसे जरूरी फल जो कि परमेश्वर का है, जिसके बिना बाकी सभी चीजें अधूरी हैं, वो है प्यार या कि प्रेम का फल। आइए नीति वचन 10:12 पढ़े हम। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। दोबारा पढ़े जोर से। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। झगड़े उत्पन्न क्यों होते हैं? बैर से। क्योंकि बैर आ गया। बैर आ गया तो झगड़े भी उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन जहां पे प्यार होगा वहां पे अपराध, सब अपराध ढंप जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यानी कि किसी और ने आपके विरुद्ध कोई पाप कर दिया है, कोई बुरा कार्य कर दिया है, तो आप उसको चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह दूंगा, है ना, ऐसा। तो फिर हम परमेश्वर के प्यार में हैं कि नहीं है? कमी पड़ रही है थोड़ी सी, है ना। तो जब हम परमेश्वर के प्यार में हैं तो प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं, है ना। प्यार के साथ क्या होगा? अपराध ढंप जाएंगे। कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, ऑफेंसेस। हमारे विरुद्ध कोई कोई कार्य करे, ऐसा नहीं कि कोई इतना परफेक्ट हो कि हमारे विरुद्ध कोई बुरा काम ही ना करे, जैसा हमें अच्छा लगता वैसा करे ही ना। ऐसा हो सकता कोई व्यक्ति? मैंने तो नहीं देखा।
अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसा देखा हो तो बताएं कि ये तो बहुत ही चंगा, कोई भी बुरा काम ही नहीं करता है, कोई भी ऐसा बात नहीं करता, बुरा भी नहीं करता और ऐसा भी नहीं करता जो कि मुझे बुरा लगे, है ना। एक होता है बुरा कर रहा है, एक होता है जो मुझे बुरा लग रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं इस बात को, है ना। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी हो सकता है परवरिश, या मेरे को शुरू से किसी और हिसाब से सिखाया गया हो, या और हिसाब से सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। जो चीजें मुझे बुरी लग रही, वो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिब्लिकली भी रॉन्ग हो। यहां पे हम क्या बातें कर रहे हैं कि जो अपराध हैं उनको, सब अपराधों को ढांप देता है क्योंकि प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्यार होता तो अपराधों को ढांप देता है, और जब प्यार होता तो अगर अपराध ढप गए तो ढंपने का मतलब होता है कि कवर हो गया। एक स्टील दी पतीली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ कवर कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ऊपर ढक्कन ला ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ जब ढक्कन लगा दिया जाए तो उसके अंदर क्या दाल बनी है या गोभी बनी है या क्या बना है, कुछ भी नहीं पता है। पता है? हाँ, फिर आपके विरुद्ध पाप किसी ने किया होता तो सारी दुनिया को कैसे पता लग जाता? क्योंकि हम ढांपते नहीं हैं, हम ढांपते नहीं हैं, है ना। हम तो कोई अच्छाई की जो हमारे साथ काम करता ना, उसको तो हम चाहे एक आधे व्यक्ति से, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लें, वो भी कई बार नहीं भी करते। लेकिन अगर हमारे साथ कोई बुरा कर दे तो क्या पूरे मोहल्ले को पता होता, यार वो व्यक्ति चंगा नहीं है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने उसके साथ भी, हरविंदर के साथ भी अच्छा नहीं किया। बार बार चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातों को हम कहना सोच लेते तो पवित्र आत्मा का फल प्रेम जो है वो हमारे में है। मेरे प्रियो, जो दुनिया का प्यार है, ये मैसेज मैं जब भी किसी नई गैदरिंग में या किसी नए यूथ ग्रुप में शुरुआत करता तो मैं उसकी नींव प्यार पे रखने की सोचता। आप बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर ने ये फजल दिया कि आज आप लोग भी इस बात को आज सीख रहे हैं। और हो सकता है मैंने आप लोगों के बीच में कुछ बीच में कुछ बातों को बताया हो, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बारे में, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का पहला फल है, उसी के बारे में सीख रहे हैं। जो लव है वो एक होता है अगापे, एक होता है अफिलिया। और आप मानोगे नहीं कि जितनी बार परमेश्वर ने ये सरमन को बोलने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया, हर वक्त एक नया मुकाशवा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वचन की गहराई है कि जितनी बार बोलोगे उसको कुछ नया ही परमेश्वर आपके बीच में सिखाने का मौका दे देगा, जिस हिसाब से आपको जरूरत है। अब अगापे प्यार जो होता है वो बिब्लिकल प्यार है, प्रेम है, बिब्लिकल, है ना। हाँ जी, हिंदी दा लब के दांगे जी तुहानू। एक अफिलिया ये है जैसे दुनिया और दुनिया के लोग करते, हाँ, जो संसार जिस हिसाब से एक दूसरे के साथ प्यार करता, संसार का प्रेम वो अलग वर्ड हो जाएगा, है ना। जैसे संसार के लोग संसार के लोगों के साथ करते हैं, जैसे कि तूने मुझे गिफ्ट दिया मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगा, तू मेरे वास्ते दिवाली वास्ते गिफ्ट लेके आया मैं भी लेके आऊंगा, तू मेरे साथ अच्छा करता मैं भी तेरे साथ अच्छा करूंगा, तू मुझे डिनर पे इनवाइट करता मैं भी करूंगा। प्यार है, बहुत ही प्यार है ना, प्यार ना। ऐसे संसार के लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि ऐसे तो जो क्रिमिनल्स हैं ना वो भी करते हैं ऐसे। तो आप में और उनमें क्या फर्क कि जो लोग आप जिनसे आप प्यार करते
वो आपके लिए जो करते आप भी उनके लिए करते, तो क्या फर्क। मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं मानोगे, उनमें शायद हमसे भी ज्यादा प्यार इस हिसाब से पाया जाता हो। विश्वास करते बहुत ज्यादा। मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, कहता कि एक रियल स्टेट वाला बंदा था, कहता सी 20-50 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। दुनिया के लोग 20-50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ परवाह नहीं करी दी, इदा ही बिना लिखाई के ही हम वो सौदा कर लेते हैं, और हमें पता होता है कि ये हमारे साथ प्यार करने वाला व्यक्ति है, लौटा ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है वो एकदम अलग प्यार है, एकदम अलग प्यार है। ऐसा प्यार कि जो कि कहता कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो आपकी निंदा करते उनको आशीषित करो। मुश्किल बात, ये परमेश्वर का प्यार, अगापे लव। दुनिया के लोग, मैं हमेशा एग्जांपल देता है, एक आइसक्रीम लव। हम हमेशा कहते हैं आई लव आइसक्रीम। गर्मी आने वाली कि मैं आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद, आई लव आइसक्रीम कहते हैं। लेकिन जब तक वो हाथ में है ना, तब तक वो मेरी बहुत अच्छी है। जब गिर गई तो पैरों के तले रौंदी जा गिर गई। तो ये कैसा प्यार है। ऐसा ही हम करते एक दूसरे के साथ। जब वो मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा, जब वो मेरे साथ बहुत ही सहानुभूति के साथ पेश आ रहा, ऐसी ऐसी बातों को मेरे साथ करते जा रहा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, तो मुझे उसके साथ प्यार है, मैं प्रसन्न हूँ उसके साथ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा 19-21 हुई तो उससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आंकड़ों को कैसे बढ़ाना और कैसे गिराना आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार के हिसाब से प्यार है ना, ये संसार के हिसाब से प्यार है। और बहुत सी मर्तबा ऐसा ही प्यार हम सब व्यक्तियों में पाया जाता, लेकिन हम इससे कुछ आगे चलना चाह रहे हैं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कुछ चलेंगे। पहला करंथियां 13:1। पहला करंथियां 13:1। खड़े होकर संदीप जोर से बोलेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं, और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को भी समझूं, और मुझे यहाँ तक और विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मुझे इतना बड़ा विश्वास भी हो कि मैं पहाड़ों तक को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है।
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी विश्वाणी, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों जैसी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, जब अब सियाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें अभी- दर्पण में अभी हमें आमने सामने देखेंगे, धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान इस समय मेरा ज्ञान पूरा है, अधूरा है, परंतु उस समय परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम प्रेम तीनों स्थायी है, तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? तो जब हम ये सारी चीजें, कितनी सारी चीजें ना, ये चीज नोट कर लें। कितने लोग नोटबुक्स लेके आए हैं आज? मैं बोलता कि आप अपनी नोटबुक्स को साथ रखें, ताकि कभी मैं आपका क्वेश्चन आंसर राउंड अगर लूं तो आप लोग उसमें अव्वल दर्जे से पास हों, है ना? क्योंकि ये बातों को एकदम से समझना और अपने अंदर बसाना कोई आसान काम नहीं है। बार बार पढ़ने के बाद ये चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं और फिर हम सीख पाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना? कोशिश करा करें कि अगली बार से अगर आज नहीं लेकर आए, अपना पेन और कॉपी ज़रूर लेकर आएं, ताकि जो जो बातें आप सीख रहे हैं ना वो आप लिख सको। लिखोगे तो हफ्ते में पढ़ सकते हो कभी कभी बीच में, है ना? और वैसे तो मैसेज यूट्यूब में लोड होता है, वहाँ से भी देख के दोबारा नोट भी कर सकते हो। जो नहीं लाए वो ऐसा करना, आप घर जाके दोबारा इस फेसबुक यूट्यूब पे जाके वहाँ पे से नोट कर लेना वो सारी चीज़ें, है ना? अब परमेश्वर हमें अपने प्रेम के बारे में बता रहे हैं, और ऐसा प्रेम जो कि परमेश्वर ने ही इंसान से करा। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। ऐसा नहीं कि जब हम बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छी सुबह उठ के प्रार्थनाएं करने लगे, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। कब दी परमेश्वर ने जान? जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो हमारे लिए कर सकता, हमें एक वो स्टैंडर्ड बनाकर तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। गलातियों की 5:13 कोई पढ़े जोर से। परमेश्वर के नाम से कम प्रेम के स्वभाव में सोचो कि 9 फ्रूट्स हैं, 9 फल हैं आत्मा के, और पहले को ही सिखाते सिखाते मुझे लगता है मुझे 2 हफ्ते लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम प्यार पे ही पहुंचे हैं, है ना? और प्यार हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम सीख रहे हैं। कोई पढ़े? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के
दास बनो प्रेम के साथ। पहली चीज हमने सीखी कि ढांप देता है ना, ढांप देता है। दूसरा, दासत्व के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें हमने सीखी। और सबसे उत्तम, परमेश्वर ने प्रेम को रखा। हम एक दूसरे से बड़ा अपने आप को, बहुत से मतभेद इसी कारण हो रहे हैं कि तूने मुझे ये बोल दिया, मैंने तुझे ये बोल दिया, क्योंकि हम एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को दर्शाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हम ऐसा पॉइंट कोई लेकर आ जाए कि जिससे दूसरा नीचा हो जाए, हम ऊंचे हो जाएं। दासत्व का जीवन नहीं है ये। प्रेज द लॉर्ड। थिंक हाईली ऑफ अदर्स। अगर हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तब हम परमेश्वर के उस प्यार को दर्शा रहे हैं। मेरे प्रियो, एक अगर हम लिस्ट बना लें ना, तो पहला जो फ्रूट है, पहला जो फल है, उसको भी पूरा करने के लिए अयोग्य, योग्य नहीं ठहर पाएंगे। और हम आत्मा के 9 के 9 वरदानों में कार्य करने की कोशिश करते। अच्छी बात है, जब तक हम इच्छा नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे? इच्छा पहले हम प्यार करने की रखेंगे, तभी तो हम वैसा कर पाएंगे। कैसे? एक व्यक्ति मुझे 10 बातें सुना जाए भी, तब भी मैं उसको ब्लेस कर दूं, उसको आशीषित कर दूं। ऐसा स्वभाव मेरे जीवन में आना आसान नहीं है। बचपन से ऐसा चलता आ रहा कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन बहुत ही एक प्राइड, एक अड़ब स्वभाव के, और जो एक जवाब देता था उसको 10 देने वाले हुआ करते थे। तो मैं कैसे बदल जाऊं, है ना? ऐसा सोचेंगे हम तो मैं कैसे अलग बिहेव कर जाऊं, है ना? एक छोटी सी बात आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिखाऊंगा कि बाई चांस एक व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई कार्य कर दिया, एक विरुद्ध आपके कोई कार्य कर दिया। इस एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, हरविंदर के विरुद्ध मैंने कोई वो चीज़ कर दी। अब हरविंदर ने उस चीज़ को 10 लोगों में बांट दिया कि ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा मेरे साथ हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ों करने के बाद हरविंदर मेरे पास आया और हमने मिलकर समझौता कर लिया, और हमने ये सोच भी लिया कि हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, है ना? और हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर दोबारा एक होगी। लेकिन वो 10 लोगों का जिम्मेवार कौन, जिनके बीच में हमने जाकर निंदा करी? उनका जिम्मेवार कौन? क्या हम दोबारा उन 10 लोगों के बीच में ये बात बताने जाएंगे कि नहीं, हमारे बीच में मतभेद थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ठीक हो गई है? नहीं। इसलिए राइट वे क्या होना चाहिए था? सही तरीका क्या होने चाहिए था? कि जिसके साथ आपका सलूक, व्यवहार या कोई भी गलत बात हो गई है, उसके पास ही जाएं, सीधा पहले उसी के पास जाएं और उसके साथ बातचीत करें कि मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा हो गया, मुझे नहीं अच्छा लगा। आपकी नज़र में ठीक होगा ये, लेकिन मेरी नज़र में ये अच्छा नहीं था। ऐसा क्यों करा आपने मेरे साथ, है ना? एक बहुत ही लड़ाई के उसमें नहीं जाना, तो फिर तो कुछ और होगा। फिर तो ये मार कहेंगे, मार खाएंगे। हाँ, तो इस हिसाब से जाना कि एक बहुत ही सरल, एक शांति पूर्वक माइंड के साथ जाकर उनसे पूछना कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। पहले अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, फिर आप जाओगे, फिर आपको रियल रीज़न पता लगेगा, सही वजह आपको पता लगेगी कि क्या वजह थी सही। वाकई में ऐसा बिहेवियर, ऐसा जेस्चर उसने शो करा, ऐसा व्यवहार उसने शो करा, तो किस लिए करा, है ना? जब आपको पता लगेगा तो आप कहोगे कि मैं तो बहुत गलत सोच रहा था, सोच रही थी, है ना? और फिर आपको पता लगेगा कि
इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी मैंने सोच ली थी। अब जो गलत गलत विचार हैं उसकी शुरुआत कहां से होती? मेरे प्रियो, हल्का सा कुछ गलत हुआ, उसके बाद दुष्ट और उसके सैनिक पूरी ताकत से आते आपके पास, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर उसके विरुद्ध। लेकिन अभी भी हुकूमत आप ही के हाथ में है जब तक आप करते नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हुकूमत अभी भी आप ही के हाथ में है जब तक आप करते नहीं। उसको आप कह सकते हो कि यू शट अप, है ना, आप प्लीज चुप रहिए, मुझे एक बारी अपने भाई से, अपने बहन से बात तो कर लूं। क्या पता उसने ऐसा क्यों कर दिया, पहले तो कभी ऐसा नहीं करता, उसका दिल, उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है, क्यों हो गया उससे ऐसा, मैं कर लूं बात उससे पहले। लेकिन जो दुष्ट के विचार डाले हुए हैं उसके ऊपर अगर आप एक्ट कर जाओगे तो आप रिएक्शन भी देखोगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रेज लॉर्ड। न्यूटन का लॉ है ना, हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता, लेकिन वो एक्शन होने ही क्यों देना। प्रेज लॉर्ड। उसको हम जड़ से पहले ही, पनपने से पहले ही काट डालें। और कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसी भाई और बहन के पास जाएं आप, वही बड़े ही धीरज के साथ, सहज के साथ, सहानुभूति के साथ उससे पूछें कि ऐसा कैसे हो गया। प्रार्थना के साथ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, प्रार्थना के साथ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जब भी आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, आप प्रार्थना में बैठ जाइए। मैं जानता बहुत मुश्किल बात बोल रहा मैं, ऐसा नहीं होता। पहले हम जवाब देना ज्यादा अच्छा समझते। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, कोई भी वजह हो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कोई भी वजह हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा ना किसी के ऊपर, प्रार्थना में बैठ जाइए। परमेश्वर से मांगने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर, मैनू नहीं समझ लगी ये गल, क्यों हुई मेरे नाल, क्यों मेरे साथ ऐसी हो गई, आप मुझे बताएं। फिर उस दुआ करके, परमेश्वर अब मैं उस व्यक्ति से भी पूछने जा रहा हूं जिसके विरुद्ध ये कार्य हुआ है, मुझे समझ और बुद्धि देना, उसको भी बोलने की समझ और बुद्धि देना। तो आप मानोगे नहीं कि बात कुछ और ही निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो सारे कार्य हैं ना, ये आसान नहीं है, लेकिन करोगे तो पवित्र आत्मा हमें देगा वो सामर्थ। हम फल किसके पढ़ रहे हैं, भूल तो नहीं गए है ना, पवित्र आत्मा के फल पढ़ रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा यानी कि हमारी आत्मा नहीं, हमसे ऊपर है कोई आत्मा। जब पवित्र आत्मा हम पाएंगे तो सामर्थ पाएंगे। और ये बातें जो मैं बोल रहा, ये सामर्थ के बिना नहीं हो सकती, और ट्राई भी मत कीजिए सामर्थ के बिना करने की नहीं कर पाओगे, आसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आगे फिलिपियों का 1:9, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्यार, ज्ञान के साथ और विवेक के साथ ना, ज्ञान के साथ और विवेक के साथ और भी बढ़ता जाए, कम ना हो जाए। जब हम किसी व्यक्ति को जानना शुरू कर देते ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, हमें दूर दूर से बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब जानना शुरू कर देते हैं, ज्ञान आ जाता। अब मैं बलवीर जी को जान गया बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें पता लग गई। तो अब प्यार कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? दुनिया के हिसाब से तो कम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के हिसाब से तो कम होता जाता कि मैं तो सोचता भी नहीं था ये ऐसा है, कभी भी नहीं सोचा कि ये भी ऐसा करेगा। हमारा प्यार कम होता जाता। लेकिन अगर हम
बिब्लिकल प्यार के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगापे लव की अकॉर्डिंग जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा प्यार और भी बढ़ जाएगा, विवेक और भी बढ़ जाएगा, ज्ञान आने के बाद भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला थेसलोनिकियों 4:9। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। बच्चों चुप कर जाओ प्लीज, ध्यान देने की कोशिश करें। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आपस में प्यार रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। अगर हम सोचें कि हमने परमेश्वर से क्या सीखा है, आपस में प्यार रखना, दर्शाते हैं क्या ऐसा? दर्शाते नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं सीखा परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। हार्ड वर्ड्स हैं काफी। आपस में प्यार रखना हमने तो परमेश्वर से सीखा है। किससे सीखा है? पहला पतरस 4:8 और कोई और पहला यूहन्ना 2:10 निकाल ले। एक व्यक्ति पहला पतरस 4:8 निकाले, दूसरा व्यक्ति पहला यूहन्ना 2:10 निकाले। पहला पतरस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक बारी फिर से हमने वही चीज जो कि हमने नीति वचन में सीखी थी, ढांपना। प्यार ढांप देता है, अलग अलग पापों को ढांप देता है ना। आगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से प्यार रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति में रहता है ना। कैसे ज्योति में रहता है? जब प्यार रखता है ना, और जब प्यार नहीं रखता तो अंधेरे में। प्रेज द लॉर्ड। एक वर्स बाइबल में ऐसा भी कहती, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने अपने निवेदनों के साथ आओ और तुम्हें लगे कि तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे मन में कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ पहले अपने भाई के से जाके। और एक बहुत ही गहरी बात इसमें यह है कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में कुछ उसके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही गहरी बात है ये, कि मेरे मन च तक कुछ नहीं हैगा, मैं ते प्रार्थना करता, मैं माफ करता उन्होंने, पर क्या उसके मन में है? क्या उसके मन में है कुछ ऐसा जो कि आपके रिगार्डिंग गलत गलत सोच रहा है? कुछ गलत किया होगा या नहीं भी किया होगा वो सोच रहा है, तो पहले उसके साथ जाके समझौता कीजिए और फिर अपनी प्रार्थनाओं, अपनी विनतियों को लेकर परमेश्वर के आगे लेकर आए। तो क्या होगा? तो जो स्वर्गीय सिंहासनों पे बैठता वो परमेश्वर आपकी विनतियों को कबूल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम ऐसा करें। पहला यूहन्ना 4:21 भी पढ़ दें साथ के साथ। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। अब ये परमेश्वर की आज्ञा भी है। कौन कौन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहता? अब कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप कहोगे कि क्यों रखूं मैं, मुझे वजह ही नहीं मिल रही कोई। तब ये वर्ष अपने हृदय की पट्टी पे लिख लेना कि क्योंकि आज्ञा है परमेश्वर की। तो जब यहां पे आज्ञा आ गई तो मानना पड़ेगा, है ना, कि ऐसी कोई उसमें अच्छी बात है ही नहीं, मैं क्यों उससे प्यार रखूं।
जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, है ना, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कोई भी अच्छाई नहीं मिल रही, कोई भी अच्छाई नहीं मिल रही, तब इस वजह से मान लीजिए कि ये परमेश्वर की आज्ञा भी तो है। प्रेज द लॉर्ड। डिट्रोनॉमी 10:19, व्यवस्था विवरण 10:19। अब प्यार की हम अलग अलग क्वालिटीज को बयान करने जा रहे हैं, यानी कि इम्पार्शियल फर्स्ट क्वालिटी है जो कि डिट्रोनॉमी 10:19 में बताई गई। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने बंधुआई से निकाल कर इजराइलियों को बाहर लेकर आया, तो जब तक वो इजराइली मिस्री देशों के बीच में रह रहे थे तो उनको रोज मारते काटते ही तो नहीं थे ना, बातचीत भी नॉर्मल किया करते थे, है ना। परमेश्वर कहता कि बंधुआई से जब मैं तुमको बाहर निकाल के ले आया और अन्य जातियों के बीच में या ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जो तुम्हारे है ही नहीं उनके बीच में हो, तो तुम भी ये ना सोचो कि तुम बड़े ही अलग हो, बड़े ही तुर्रम खां या बहुत ही ऊंचे स्तर के आ गए हो। तुम भी उनसे प्रेम रखना सीखो, क्योंकि तुम भी एक समय पे एक ऐसी जगह पे थे जहां पे तुम गुलामी में रहा करते थे। अब मैं तुम्हें निकाल के ले आया, है ना। हो सकता अब आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे और लोग आपको गुलाम जैसे दिखते हों, लेकिन हमने उनसे भी प्यार रखना है। यह है इम्पार्शियल लव। इम्पार्शियल को क्या कहते हैं हिंदी में? बिना मतभेद के, बिना स्वार्थ के, है ना, बिना स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम, है ना। इम्पार्शियल, स्वार्थ अलग हो जाएगा। मतलब कि इम्पार्शियल होता है कि एक के साथ ज्यादा प्यार कर रहे हो, एक के साथ कम कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो जैसे आप, है ना, वो होता है इम्पार्शियल। ठीक है। और दूसरी चीज हम लेके आए हैं मत्ती की 22:39, 22:39, मत्ती अनसेल्फिश 22:39। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 22:39। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख। अपने आप के हमारे हल्की सी कोई चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं? फटाफट से मलहम लगाते हैं। छोटा सा कोई कहीं पे चिंगारी उठती है और जलते हैं तो क्या करते हैं? फटाफट से हम मरहम लगाते हैं वहां पे, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से भी तू वैसा ही प्यार कर, अपने समान। कि मेरे को दर्द हुआ है, ऐसा प्यार अगर मेरे पड़ोसी को दर्द हुआ है तब भी मैं वैसा ही प्यार करूं। आसान है? लड़ाई झगड़े तो सबसे ज्यादा पड़ोसियों के साथ ही हैं। कितनी मुश्किल बातें परमेश्वर ने लिख दी, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्यार रखा वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ प्यार रखो। ये और भी कठिन हो गया है। ये तो कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। परमेश्वर यीशु ने हमसे कैसा प्यार रखा? अपना इकलौता पुत्र दे दिया और अपनी जान तक को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐसा प्यार रखा। ऐसा प्यार तो हम कर ही नहीं पाते किसी से। और परमेश्वर ने हमें ऐसा प्यार
रखने को बोल दिया। वहां तक पहुंचना है, कहीं से शुरुआत करेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना। कहीं से शुरुआत करेंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। अपने आप से ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप से पहुंच जाएं। उसके लिए क्या जरूरत होगा? सामर्थ, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती। सारी चीजें जो हैं बिना सामर्थ के नहीं कर पाएंगे। सामर्थ चाहिए होगी लगातार, एक दिन के लिए नहीं, रोजाना। रोजाना सुबह उठ के परमेश्वर की सामर्थ को मांगना शुरू कीजिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए एक तरह से ये असंभव सी चीज है ना। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का खत 12:9। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो। कई बार हम प्यार तो करते लेकिन कपट छुपा होता पीछे उसके, हैं? मैं इतना चंगा कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई फेवर चाहिए इसके, हैं? पीछे कुछ कपट छुपा हुआ है ना, कि मैं इसके साथ अच्छा अच्छा करता रहूंगा, ऐसा लगेगा इसको प्यार मेरे से करता है तो इस वजह से ये ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। हाँ, निष्कपट प्यार होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी। प्यार तो कर रहे लेकिन बीच में पीछे कपट छुपा हुआ कि हमारा मकसद कुछ और है। दिखा रहे कि प्यार करते हैं, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। वो चाशनी मुंह से गिर रही है लेकिन पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है, कपट छुपा हुआ है पीछे, है ना। तो जब ऐसा प्यार हम करते तो वैसा प्यार परमेश्वर को क्या पसंद है? हाँ, ऐसा प्यार परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता कि हम निष्कपट प्यार एक दूसरे के साथ करें, जिसके पीछे कोई भी कपट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस कारण हम प्यार कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ। कोई भी कपट नहीं है ना। बहुत ही प्यार प्यार से मैं अपने भाई की सेवा करूं ताकि जो जायदाद का टुकड़ा उसको मिलना है वो 50-50 के बजाय मुझे 70-30 मिल जाए। वो भाई कह दे मेरा भी ले जा तू, और बाद में मैं पूरा चौड़ा होकर वहां पे बैठ दूं कि अब नहीं हो गया, प्यार जितना होना था इतना ही काफी है ना। ऐसे दुनिया और उसके लोग ऐसी ऐसी चीजों के साथ प्यार तो करते लेकिन पीछे बहुत सी चीजें ऐसी छुपी होती। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रेम के रिगार्डिंग इतना ही सीखेंगे और खुदावंद आपको इन चीजों से नवाजे कि आप कम से कम किसी एक व्यक्ति के साथ इस हफ्ते ऐसा सोचें। सभी लोग खड़े हो सकते हैं। ऐसा सोचें कि हम अगले हफ्ते ऐसी कोई गवाही दें कि ऐसा मेरे साथ हो गया था लेकिन मैंने बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करा और उसके साथ एक प्यार दिखाने की कोशिश करी, है ना। ऐसी गवाही पेश करने की कोशिश करें। और साथ कौन देगा आपका? पवित्र आत्मा, है ना, जिसको परमेश्वर ने कहा कि मत हिलना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। और जब हम पवित्र आत्मा पाते तो हमारे ऊपर सामर्थ आती, ये सारी चीजों को करने की सामर्थ आती, है ना। दुनियावी प्यार से अलग प्यार जो कि परमेश्वर का प्यार है, उस हिसाब से चलने की ताकत आ जाती, सामर्थ आ जाती। अपनी आंखों को बंद करेंगे।